नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सीएम ने कहा 3 महीने में बन जाएगा मार्केट। एक पीड़ित दुकानदार ने पूछा, इतने दिनों तक कैसे चलेगा घर परिवार। पोर्ट इलाके के खिदिरपुर में स्थित ऑर्फनगंज मार्केट में आग लगने के बाद ममता बनर्जी घटनास्थल पर पहुंची। वहां मुख्यमंत्री को देखकर पीड़ित एक वृद्ध व्यवसायी ने मुख्यमंत्री के सामने अपना गुस्सा जाहिर किया, लेकिन मुख्यमंत्री ने शांति से पूरे मामले को संभाला। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार क्षतिग्रस्त व्यवसायियों के साथ है। सरकार नया बाजार बनाएगी। दमकल की गाड़ियों में पर्याप्त पानी नहीं था। कोलकाता खिदिरपुर के ऑर्फनगंज मार्केट में रविवार देर रात को लगी आग में लगभग 700 व्यापारियों की पूरी मेहनत से बनाई गई जमा पूंजी पल भर में खत्म हो गई। इनकी दुकानें और गोदाम पूरी तरह से जलकर राख हो गए हैं। क्षतिग्रस्त दुकान के एक व्यवसायी ने कहा कि इस अग्निकांड में मार्केट के पिछले हिस्से एवं बीच में जिन व्यापारियों की दुकानें एवं गोदाम थी, उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। खिदिरपुर अग्निकांड के कारणों की होगी जांच। सीपी कोलकाता पोर्ट इलाके के खिदिरपुर के ऑर्फनगंज मार्केट में रविवार देर रात लगी आग की घटना के बाद सोमवार को कोलकाता पुलिस के आयुक्त मनोज वर्मा मौके पर पहुंचे एवं घटनास्थल का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ डीसी पोर्ट हरि कृष्ण पाई के साथ अन्य वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी भी मौजूद थे। अग्निकांड से प्रभावित व्यवसायियों की मदद करने का सीएम ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को यहां खिदिरपुर में ऑर्फनगंज रोड पर आग से तबाह बाजार का दौरा किया और एक व्यापक पुनर्वास योजना की घोषणा की, जिसमें एक नए बाजार का निर्माण, प्रभावित व्यापारियों के लिए वित्तीय सहायता और व्यापार की निरंतरता बनाए रखने के लिए अस्थायी पुनर्वास व्यवस्था शामिल है। विधानसभा में बोली सीएम, बांग्ला में बात करने वालों को बताया जा रहा बांग्लादेशी। संवाददाता कोलकाता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को भाजपा पर आरोप लगाया कि वह अपनी सरकार वाले राज्यों में बांग्ला भाषी नागरिकों को निशाना बना रही है। इतना ही नहीं, आधार कार्ड सहित अन्य वैध दस्तावेज धारकों को भी अवैध बांग्लादेशी नागरिक बताया जा रहा है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सुश्री बनर्जी द्वारा लगाए गए आरोप पर भाजपा विधायकों ने जमकर हंगाम किया। डॉक्टरों की पोस्टिंग मामले में राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के 3 डॉक्टरों की पोस्टिंग को लेकर उठे विवाद पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विश्वजीत बसु ने सवाल किया कि क्या सरकार योग्यता के आधार पर पोस्टिंग करती है या मनमाने ढंग से स्थानांतरण करती है। जेयू हॉस्टल के खाना में मिला बिच्छू, छात्र बीमार। कोलकाता जादवपुर विश्वविद्यालय जेयू के मुख्य हॉस्टल के खाने में बिच्छू मिलने से छात्रों में हड़कंप मच गया है। रविवार रात को संस्कृत विभाग के 3रे वर्ष के एक छात्र को भोजन करते समय उसमें बिच्छू मिला, जिसके बाद वह उल्टी करने लगा और उसे तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हॉस्टल के छात्रों ने बताया कि ऐसी घटना 1 सप्ताह पहले भी हो चुकी। मॉनसून से पूर्व जर्जर इमारतों की पहचान शुरू। एबॉलिश कोलकाता महानगर में मॉनसून के दस्तक देने से पहले कोलकाता नगर निगम जर्जर इमारतों की पहचान शुरू कर दी है। ऐसे इमारतों को चिन्हित किए जाने के लिए निगम की ओर से एक अभियान चलाया जा रहा है। निगम के बिल्डिंग विभाग के अधिकारियों को सर्वे करने सहित उचित कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया गया है। राज्य के मंत्रियों व विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में मनाना होगा रथ यात्रा उत्सव। मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आगामी रथ यात्रा उत्सव को लेकर सभी मंत्रियों व विधायकों को बड़ा निर्देश दिया है। सोमवार को विधानसभा परिसर में स्थित अपने कार्यालय में कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों व पार्टी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में रथ यात्रा उत्सव मनाने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि आगामी 27 जून को रथ यात्रा निकाली जाएगी। फर्जी आधार वोटर कार्ड बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 7 अरेस्ट।
थी हो कोलकाता। सिलीगुड़ी में फर्जी आधार कृति के कार्ड, वोटर कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेज बनाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एएसओजी ने स्थानीय पुलिस की मदद से एक डिजिटल फोटो स्टूडियो पर छापा मारकर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास स्थित एक फोटो स्टूडियो में फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। 10 बस रूटों पर स्पीड मैनेजमेंट सिस्टम लागू। परिवहन मंत्री रियलिज्म, कोलकाता। राज्य सरकार ने सड़क हादसों को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने विधानसभा में बताया कि सड़क सुरक्षा अभियान के तहत अब 10 बस रूटों पर स्पीड मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर दिया गया है। ये पहल पश्चिम बंगाल को ऐसा सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनाती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पैदल यात्रियों की संख्या अधिक है। आसनसोल मंडल में 18 से 22 के बीच कई ट्रेनें रहेंगी रद्द। आसनसोल डिवीजन के काली पहाड़ में डाउन दामोदर काली पहाड़ी लाइन आवश्यक कार्य के लिए 18 जून से 22 जून तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। परिणाम स्वरूप कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, वहीं कुछ के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। इस दौरान कई ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट किया गया है। अवैध टोटो पर अंकुश लगाने को प्रशासन ने मांगी 10 दिनों की मोहलत। हुगली जिले की मुख्य सड़कों और बस रूटों पर अवैध टोटो, ई रिक्शा के बढ़ते परिचालन को नियमित करने की मांग को लेकर सोमवार को बस मालिकों और प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में अतिरिक्त जिलाधिकारी विकास अमितेंदु पाल, आरटीओ अधिकारी और बस मालिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। बस मालिकों ने साफ तौर पर मांग रखी कि मुख्य सड़कों और बस मार्गों पर अवैध टोटो के संचालन पर तुरंत रोक लगाई जाए। किशोरी को लेकर भाग रहा युवक हावड़ा स्टेशन से गिरफ्तार। किशोरी को लेकर भाग रहा एक युवक को रेलवे सुरक्षा बल ने शालीमार स्टेशन से बरामद कर लिया। आरोपी युवक का नाम तौफिक अंसारी 18 है। आरोपी हावड़ा के गंगाधर मुखर्जी रोड इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। भूख हड़ताल पर बैठने के लिए पार्षद व विधायक को भेजा पत्र। कोलकाता के बड़ा बाजार क्षेत्र के 23 नंबर वार्ड के निवासी सांवरमल अग्रवाल स्थानीय पार्षद विजय ओझा और विधायक विवेक गुप्ता को पत्र लिखकर भूख हड़ताल पर बैठने की धमकी दी है। उन्होंने इस संबंध में पत्र लिखा है। राज्य को स्मार्ट क्लासरूम के लिए केंद्र से नहीं मिल रहा फंड। कीबोर्ड राज्य का दावा है कि बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों के स्कूलों को बड़ी संख्या में स्मार्ट क्लास में पढ़ने का अवसर मिल रहा है। राज्य का कहना है कि केंद्र द्वारा फंड नहीं दिए जाने के कारण बंगाल के छात्र भविष्य में डिजिटल और प्रैक्टिकल कक्षाओं के इस्तेमाल और तकनीक के इस्तेमाल के फायदे के मामले में अन्य राज्यों से पिछड़ जाएंगे।